ठीक है बाबा। कौन से गांव के हो बाबा? मैं गाँव बमुड़ी मुड़ी आ गया अच्छा, और कला देवी के पास है। ठीक है। आपका जो काम है वो बहुत ही मेहनत से और उससे किया है आपने, और वैसे मैं तो अपनी तरफ से धन्यवाद ही देता हूँ। मेरा काम बहुत अच्छा हुआ है। ये बाबा हैं, ये इनको हार्ट प्रॉब्लम है। बाबा स्टंट डल चुका है आपके पेट नहीं। में? हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं? यही खाई है, अब नहीं है। अब नहीं है ना। ये हार्ट पेशेंट है। आज इन्होंने 3 दांतों में आरसीटी करवाई है। इनका ट्रीटमेंट करीबन मेरे पास 8 दिन से चल रहा है। तो आज इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। तो बाबा पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। तो उसलिए ही मतलब मैं अपना रिव्यू देना चाहती हूँ एक सोसाइटी में। बाबा, लोग बात कहते हैं डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं होते, नहीं, आप बहुत कितने सहमत हैं इस चीज़ से? बहुत अच्छी तरह से मैं हूँ आपके काम से। जी, मैं यहाँ इस पोस्ट पे जो बैठी हूँ और भी मेरे तमाम भाई बहन जो कि डेंटिस्ट फील्ड में आते हैं, ये बताओ, अगर डेंटिस्ट नहीं होते तो दांत दिखाने किसके पास जाते आप? नहीं, यहाँ और कोई भी नहीं है। मैं एक मिनट निगाह के नीचे है, मैं जयपुर तक हो आया हूँ और मैंने सारे ये डेंटिस्ट देख रखे हैं। फिर अक्षय कुमार गुप्ता है जी किराना हॉस्पिटल में, जी उसका भी काम संतोषप्रद है। जी और क्या आप जानिए मेरे उसमें आप बहुत ही अच्छे वर्कर हैं, अच्छा काम है। जी। तो देखिए, ये एक टीचर के पद पे थे और रिटायर्ड हो चुके हैं। तो बस यही कहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि डेंटिस्ट डॉक्टर्स नहीं होते, तो ये गलत चीज़ है, गलत मिथ्या है जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसे हटाया जाए। डॉक्टर सभी होता है जिस लोगों ने 5 इयर्स प्लस 1 ईयर की अपनी इंटर्नशिप करी है, वो डॉक्टर के पद पे ही पोस्टेड होता है। और एक डेंटिस्ट के पास जब पेशेंट आता है ना, तो बहुत दयनीय स्थिति में आता है। ये बाबा आए थे जब इनका मुंह सूज रहा था, पस था इनके मुंह में, सूझ रहा है, पूरा मुंह सूज रहा था, ये बोलने लायक नहीं थे। लेकिन आज देख लीजिए कितने अच्छे से बोल रहे हैं और इनके दांतों में आज बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। आज मैंने जो रूट कैनाल में जो जीपी पॉइंट्स होते हैं उन्हें डाल के सील करते हैं, वो काम किया। आज फाइनल इनकी रूट कैनाल हो गई है। अब इसके 10 दिन बाद मैं इनको कैप लगाऊंगी तीनों दांतों में। ठीक है बाबा? ठीक। चलो, धन्यवाद। हे गाइस, मुझे अपनी बात रखने के लिए किसी भी मेकअप की या किसी भी मुखौटे की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग BDS पे एक कलंक लगा रहे हैं। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ कि अगर आपके दांतों में दर्द हो, आपके दांतों में कोई भी रूट कैनाल करानी हो, प्लीज़ आप डेंटिस्ट के पास मत जाइएगा। MBBS या MS या MD डॉक्टर के पास जाइएगा और उनसे कहिएगा कि वो RCT कर दें आपकी। ठीक है। दूसरी बात एक ये बताऊंगी कि अब मम्मी के लिए कहा गया है, मेरी के लिए, तो मैं उस पर भी बात करना चाहूँगी क्योंकि मदर सबको ही बहुत प्यारी होती है। ठीक है। तो चलो, पहले से तुमने मेरी मदर के लिए कहा है ना, तो अब मैं कहती हूँ, मेरी मम्मी को वो जो कमर होती है ना, बम्स, वो मटका मटका के नाचना नहीं आता। और सेम मेरे अंदर भी वही गुण है कि मुझे नहीं नाचना आता। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। मेरी मम्मी की हिस्ट्री जान लो। मेरी मम्मी ने ना दामादों का खाना नहीं सिखाया। और मेरी मम्मी मेरे पति के साथ जब मेरा झगड़ा हो गया ना, तो मुझे खींच के घर नहीं लेके गई कि चल घर पे कमाना और वहाँ पे हम सब एक साथ रहें। नहीं, मेरी मम्मी ने यही कहा कि आप सबसे पहले अपने ससुराल वालों को मनाने की कोशिश करो, नहीं मने तो आप फिर जियो, अच्छे से जियो। क्योंकि मेरी मम्मी को पता था कि उनकी बेटी में इतना स्टेमिना है कि वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए कड़े से कदम उठा सकती है। तो मेरी मम्मी की हिस्ट्री जान लें। मेरी मम्मी के 5 बच्चे हैं, हम 3 बहनें और 2 भाई, जिनमें से मेरी मम्मी 2 बहनों को डॉक्टर बना चुकी हैं। एक बहन मेरी प्रोफेसर है दिल्ली में, एक भाई मेरा DU में प्रोफेसर है, दूसरा 5वें नंबर का जो भाई है वो अभी तैयारी कर रहा है। तो मेरी मम्मी ने इतना इतिहास लिखा है मेरे घर में आने का। और मेरी मम्मी एडिशनल SP की
बहन है राजस्थान पुलिस में, और सब लोग जानते होंगे गोपाल काची का उन्होंने मर्डर किया था पकड़ के, और बाकायदा अभी भी अगर यूट्यूब पर या कहीं सोशल मीडिया पे वीडियो डली होगी तो होगी, क्योंकि उस टाइम ये सब कुछ नहीं था जब मेरे मामा जी थे। तो ये मेरी मम्मी का इतिहास है, ठीक है। तो वो आपकी मम्मी से कहीं मैच नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, तुमने मेरी मम्मी को बुढ़िया कहा, ये कहा, तुमने मेरी बॉडी शेमिंग करी। एक्चुअली क्या है ना देवी जी, हमारे अमूल की डेयरी है ना, इतनी बड़ी नहीं है जिसे हम छलकाएं, ठीक है। हमारे पास इतने ही हैं कि हमारे बच्चे ने अपना फीड मिल्क ले लिया, काफ़ी है, बहुत है, ठीक है। और ना मुझे कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं नचनिया नहीं, पहली बात तो, ठीक है। और तुम्हारे 60 को हिंदी में यही बोलते हैं तो मैं इसी नाम से बोलूँ। दूसरी चीज़ ये है कि तुम जनता को जितना भड़काने की कोशिश कर रही हो ना, देख लो रात में ही आना पड़ गया ना मोदी जी को बच्चों को मनाने के लिए, है ना। तो एक ना एक दिन मुझे यकीन है कि ये सोशल मीडिया पे जितनी भी जनता तुम्हें देख रही है वो तुम्हारे चरित्र को जान पाएगी, वो तुम्हारी इंटेंशन को जान पाएगी कि तुम यहाँ क्यों हो। क्योंकि जिस तरीके के तुम्हारे टाइटल्स होते हैं, जिस तरीके के तुम्हारे शॉर्ट रील्स होते हैं, मुझे नहीं लगता वो सामाजिक तत्व है, मुझे तो असामाजिक तत्व लगते। तुमने उन बच्चों के साथ क्या उनसे रिएक्ट क्या करवाया कि एक लड़का गुलाब का फूल ला के तुम्हें दे रहा है और तुम बड़े उससे निकल रही हो। ये सामाजिक चीज़ें नहीं हैं। मैं बहुत प्यार से कह रही हूँ कि इन चीज़ों को छोड़ो, कुछ अच्छी चीज़ें बनाओ तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अब सीधी नज़र आरएसएस वालों की तुम्हारे चैनल पर है, क्योंकि तुम्हारे चैनल्स को से घर के प्रत्येक सदस्य को बदनाम किया गया। प्रत्येक सदस्य के लिए ये बोला गया कि तुम उनको जेल में चक्की पिसवाओ। सबको तुम ऐसे ही ब्लैकमेल कर रही हो, मुझे नहीं कर पाओगे तुम ब्लैकमेल, ठीक है। और रही बात तुमने तो अपने मुंह बोले भाई और भाभी को भी नहीं छोड़ा, उनको भी गाली दिलवा दी, क्योंकि तुम्हारा यही रूप है। शिवी की वो बात गाइस देख लो, हैंस प्रूव्ड हो गई कि इन्होंने उससे पैसे मांगे थे। तो इन्होंने अभी मुंह बोले भाई से क्या मांगा है वो आप सभी को पता होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलना चाहती क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल ने अभी मुझे मना किया है। दूसरी चीज़ ये है, ऐसे ही मेरे क्लिनिकल्स जो होंगे, वीडियोस आएंगे, आप लोगों को जो भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं मुझसे कि रूट कैनाल में क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे, और होप सो मुझे लगता है कि आप इन सब वीडियोस को बहुत अच्छे से प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे। मैंने अभी कमेंट सेक्शन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से ऑफ कर रखा है क्योंकि इनकी PR टीम एक्टिव हो चुकी है। और मैं सोचती थी कि यार मेरी डिग्री के लिए इतना कदम क्यों उठाया जाता है। तो आज एक मतलब हमारी एक अच्छी रिएक्शनिस्ट है, तो उन्होंने बताया कि भरती माता 10th पास भी नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ सोशल मीडिया पे ऐसे ही अनपढ़ गवार लोग बैठे हैं, तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप यूँ कह रहे हैं ना कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती, सोशल मीडिया पे ही बैठना होता है। तो आप लोगों को बता दूँ, सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास होना चाहिए, अपनी बात रखने का एक मुद्दा होना चाहिए। अगर आपको इतना ही हो है तो ऐसा कीजिए ना, बच्चों को स्कूल क्यों भेज रही है, पढ़ाने क्यों भेज रही हैं आप लोग, बिठा लो, एक बच्चों की चैनल भी खुलवा दो, है ना। तो मत पढ़ाओ। आपको अगर ज़रूरी नहीं लगता कि स्टडी ज़रूरी, क्योंकि मुझे तो लगता है, मुझे तो इम्पोर्टेंस मालूम है कि स्टडी की क्या होती है, खासियत मालूम है, इसलिए मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ा रही हूँ। मात्र मतलब 4.5 साल की उम्र में मेरी बेटी ने एबेकस क्लास का लेवल 1 मतलब पास आउट कर लिया है। तो मुझे पता है ना। मतलब इतनी घटिया सोच तुम लोगों की पढ़ाई को लेके, डिग्री को लेके, सीरियसली मुझे तो नहीं पता था। जिनके दांत भी नहीं है वो भी बोल रही हैं डेंटस पता नहीं क्या, डेंटिस्ट बोलना नहीं आता। और दिमाग का इलाज की ज़रूरत देवरानी जी आपको है, मुझे नहीं।